नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बहुत ही ख़ास, बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही अजीबो गरीब 3 मुख्तसर वीडियोस दिखाएंगे और उसके बाद बात करेंगे कि क्या कराची में उज़ैर बलोच और दाऊद इब्राहिम के गैंग्स आमने सामने आ चुके हैं। क्या दाऊद इब्राहिम और उज़ैर बलोच के गैंग्स के दरमियान कोई बहुत बड़ी जंग होने वाली है और इस बारे में भारतीय मीडिया क्या ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहा है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो सबसे पहले आपको भारतीय मीडिया की मुज़हिका खेज़ और अजीबो गरीब किस्म की 3 मुख्तसर वीडियोस दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे और मुझे यकीन है कि आपको इन वीडियोस को देखकर मज़ा भी बड़ा आएगा। और इन वीडियोस के बाद हम आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले के पीछे असल कहानी क्या है। पहले आप ज़रा ये वीडियोस देखिए और इनका लुत्फ़ उठाइए। तो पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड का पूरा नक्शा बदलने जा रहा है। पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड में उज़ैर बलूच का दबदबा बदल गई है पूरी तस्वीर। उज़ैर बलूच ये नाम वहां पर गूंज रहा है। दाऊद इब्राहिम छुप कर बैठा हुआ है। दाऊद के गुर्गों की आफत बन चुका है उज़ैर बलूच गैंग। कराची के लियारी से ताल्लुक रखता है उज़ैर बलूच। कराची में अपराध का गढ़ है लियारी। कराची के बंदरगाह पर लियारी गैंग का राज है। अफगानिस्तान के रास्ते होती है मादक पदार्थों की तस्करी, यानी कि दाऊद के पूरे रूट को हाईजैक कर लिया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उज़ैर बलूच की, अंडरवर्ल्ड का कराची का नया डॉन पैदा हुआ है और दाऊद इब्राहिम की होश फाख्ता है। दाऊद इब्राहिम इस समय बाकायदा छिपा हुआ है, सुरक्षा के घेरे के अंदर कैद है। उज़ैर बलूच से डर गया है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम की इस समय होश फाख्ता है इस नए डॉन की एंट्री से। ड्रग्स, उगाही और फिरौती के धंधे से दाऊद गिरोह ने पांव वापस खींचने शुरू कर दिए हैं। कराची में उज़ैर बलूच के गैंग का दबदबा है। उज़ैर बलूच के डर से दाऊद कराची के क्लिफ्टन इलाके में अपने घर में कैद हो चुका है। दाऊद के घर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था, दाऊद को बचाने की कोशिशें जारी, क्योंकि दाऊद को अब अंडरवर्ल्ड से ही पहली बड़ी चुनौती मिली है उसके अपने घर कराची से। दाऊद और उज़ैर बलूच को लेकर के पाकिस्तान की राजनीति में दो फाड़, असर देखिए कहां तक गया है। पाकिस्तान की राजनीति वहां पर दो फाड़ हो चुका है। इमरान खान की सरकार दाऊद इब्राहिम के साथ है, वहीं उज़ैर बलूच को विपक्षी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का संरक्षण है। उज़ैर बलूच के भुट्टो परिवार से करीबी रिश्तों की खबर सामने आ रही है। इमरान खान के जरिए उज़ैर बलूच पर काबू करना चाहता है दाऊद इब्राहिम, यानी कि दाऊद इब्राहिम अब इमरान खान की शरण में है कि किसी तरह से दाऊद इब्राहिम शरण में है कि किसी तरह से उज़ैर से बचा लो। कराची का जो अंडरवर्ल्ड है वहां पर सारे समीकरण इस समय बदल चुके हैं। जी नाजरीन, आपने ये वीडियोस देखी और अब हम आपको इस पूरे मामले के पीछे जो कहानी है उससे आगाह करते हैं। तो भारतीय मीडिया ये दावे कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम और उज़ैर बलोच के जो गैंग्स हैं वो बिल्कुल कराची में आमने सामने आ चुके हैं और दाऊद इब्राहिम और उज़ैर बलोच के गैंग्स के दरमियान कोई बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और दाऊद इब्राहिम जो है वो उज़ैर बलोच के खौफ से कराची में दुबक कर बैठ गया है। अब दाऊद इब्राहिम के बारे में कुछ अहम तफसीलात क्या हैं वो आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलकर बताएंगे, लेकिन पहले आपको भारतीय मीडिया की इस भोंडी खबर का कुछ और हिस्सा जो है वो आपको बताते हैं। तो भारतीय मीडिया ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहा है इसमें भारतीय मीडिया ये अजीबो गरीब दावे कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट कर रहा है, उनसे मदद मांग रहा है कि उसे उज़ैर बलोच से बचा लिया जाए। यानी इमरान खान से ये मदद की दरख्वास्त कर रहा है दाऊद इब्राहिम के उज़ैर बलोच से उसको बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अब भारतीय मीडिया को शायद ये पता नहीं है या शायद उसने कभी ये रिसर्च नहीं की कि उज़ैर बलोच जो है वो तो जनवरी 2016 से गिरफ़्तार है और इस
की गिरफ्तारी को 4.5 साल हो चुके हैं और इन 4.5 सालों में वो मुसलसल ज़ेरे हिरासत रहा है और उसके जो गैंग था उसके बहुत से कारिंदे जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और जो बाकी थे वो उनमें बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो भाग चुके हैं। तो एक ऐसी सूरत हाल में जब उज़ैर बलोच 4.5 साल से गिरफ्तार है तो वो दाऊद इब्राहिम के लिए एक जो है वो ख़तरा कैसे बन सकता है, ये आप अंदाज़ा करें कि भारतीय मीडिया किस किस्म की ख़बरें चला रहा है। अब ज़रा आपको दाऊद इब्राहिम के बारे में थोड़ी सी तफसीलात बताएं और उसके बारे में जो भारतीय हुकूमत के कुछ भोंडे दावे हैं उनसे भी आपको आगाह करेंगे। तो आपको बताएं कि एक तो भारत में इसके ऊपर जो है वो गैंग चलाने का, मंशियात फरोशी का, तशद्दुद का, भत्ताखोरी का, कत्ल गारत का और दहशतगर्दी वगैरह के इसके ऊपर इल्ज़ामात हैं और इसके सर पर $2.5 करोड़ जो है वो इसके सर पर कीमत रखी गई थी, यानी $2.5 करोड़ का इसके सर पर इनाम रखा गया था। और भारतीय हुकाम जो हैं वो कहते हैं कि 1970 में इसने डी कंपनी के नाम से एक अंडरवर्ल्ड जो है वो गैंग्स का एक निज़ाम बनाया था जिसे ये पूरा ऑपरेट करता है। अब भारतीय हुकूमत ये दावे करती रही है कि दाऊद इब्राहिम जो है ये पाकिस्तान में छुपा हुआ है, इसे पाकिस्तान की हुकूमतों ने पनाह दिए रखी या पाकिस्तानी इदारों ने इसे जो है वो पनाह दिए रखी। और भारतीय जो इल्ज़ामात हैं उनके मुताबिक दाऊद इब्राहिम कराची के इलाके क्लिफ्टन में छुपा हुआ है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसे पाकिस्तानी इदारों ने कराची में क्लिफ्टन के इलाके में या कहीं और छुपाया हुआ है तो क्या पाकिस्तानी इदारे उसे ये इजाज़त देंगे कि वो पाकिस्तान में कोई गैंग्स का पूरा एक जो है वो नेटवर्क चलाए और एक अंडरवर्ल्ड पूरी एक दुनिया कायम करे? अगर हमने उनकी बात जो है भारतीय मीडिया की उसको ज़रा तवज्जो से सुने तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इदारों ने उसे पनाह दी हुई है, दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची में अंडरवर्ल्ड जो है वो गैंग्स का एक पूरा नेटवर्क चला रहा है और उससे ख़तरा है कि उज़ैर बलोच जो है वो अब जो है उसके नेटवर्क को और तबाह कर देगा और उज़ैर बलोच को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या पाकिस्तानी इदारों ने अगर उसको पनाह दी होती तो पाकिस्तानी इदारे उसको इस किस्म के गैंग्स चलाने की इजाज़त देते? उसके अलावा भारतीय हुकूमत ये दावे करती रही है कि और ये इल्ज़ामात लगाती रही है कि दाऊद इब्राहिम की कराची के इलाके क्लिफ्टन में और कराची के दीगर इलाकों में उसकी लोकेशन जो है वो भारतीय इदारे जो हैं वो ट्रेस करते रहे हैं, लेकिन आज तक इस मामले पर कोई सबूत नहीं दिया गया। और इसमें बहुत अहम बात यह है कि दाऊद इब्राहिम को भारत की दरख्वास्त पर अमेरिका ने भी दहशतगर्द करार दिया था और अगर उसकी लोकेशन पाकिस्तान में ट्रेस हो रही होती और उसके कोई सबूत होते, कोई शवाहिद होते, तो क्या ये बात अमेरिका के जो खुफिया इदारे हैं, अमेरिका के जो हसास इदारे हैं, क्या ये बात उनसे छुपी रह सकती थी? जाहिर है कि इसका जवाब नफ़ी में है। लेकिन भारतीय मीडिया और भारतीय हुकाम जो हैं वो इस किस्म के दावों से बाज नहीं आते और वक्तन फ़वक्तन वो इस किस्म की फुलझड़ियाँ जो हैं वो छोड़ते रहते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि 1 महीना पहले भारतीय मीडिया ने अपने इंटेलिजेंस ज़राए को कोट करते हुए, यानी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के ज़राए का हवाला देते हुए ये फुलझड़ी भी छोड़ी थी कि दाऊद इब्राहिम और उसकी बीवी को कोरोना हो गया है और उन दोनों का कराची में किसी आर्मी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। और उस खबर की हकीकत का अंदाज़ा भी आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस किस्म की खबरें आज भारतीय मीडिया चला रहा है कि दाऊद इब्राहिम को उज़ैर बलोच से बहुत ख़तरा पैदा हो गया है, वो उज़ैर बलोच जो कि 4.5 साल से मुसलसल ज़ेरे हिरासत है और जो इदारे हैं उन्होंने उसको गिरफ़्तार किया हुआ है और वो अब तक जो है वो ज़ेरे हिरासत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो क्लिप्स शेयर किए, जो आज हमने आपके सामने खबर रखी, इसके मुतल्लिक कमेंट्स कीजिए, इसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।